प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज के इसका जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कलयुग की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप इसे ध्यान सुने। आपको मालूम हो जाएगा कि इस कलयुग में इंसान कितना नीचे गिर। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिवक भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्राप्त। धन, दौलत, सम्मान सब कुछ होते हुए भी वह और उसकी पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में उनका समय बीतता जा रहा था। 10 साल तक उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाता और सबसे अच्छे अस्पतालों में उसका इलाज करवाता था, और वह व्यक्ति तीर्थ स्थलों पर जाकर भगवान शिव से मन्नत भी मांगता था और सभी शिव मंदिरों में जाकर माथा। भगवान शिव की कृपा से उसकी पत्नी को अस्पताल में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र होने की खबर सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जब नर्स बच्चे को साफ करके उनके पास लाती है तो दोनों पति पत्नी उत्सुकता से जब बच्चे की मां नर्स से सुनती है कि उसके बेटे में एक कमी है तो वह परेशान हो जाती है। नर्स उससे आश्वासन देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह कहती है, बहन जी, आपके बेटे में एक कमी जरूर है कि उसकी एक आंख नहीं है, और वह है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है। तो वह रो पड़ती है, अपने बच्चे को गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, लेकिन वह मेरे लिए दुनिया का सबसे प्यारा है। वह कहती है कि एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे एक समान होते, क्योंकि वह उनसे आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। फिर वह माँ और भगवान शिव को मन से धन्यवाद देती है। उस माँ की बातों को सुनकर नर्स की भी आंखें भाती है। वो नर्स सोचने लगती है, अगर उसकी दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना खूबसूरत दिखता। ये सुनकर नर्स कहती है, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हो तो यह संभव है। जब माँ को पता चलता है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें हो सकती है, वह कहती है, बहन, कोई बात नहीं नर्स, हमारे बेटे की एक आंख तो ठीक है, वो एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख लगाने की जरूरत नहीं है। वो जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत और मजदूरी पर चलता है। क्योंकि मेरी एक आंख पहले से खराब है और मैं एक पिता हूँ और पत्नी और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। मेरे बच्चे की आंख की बात करें तो ये तो सब भगवान शिव की मर्जी है। भगवान शिव ने जिस रूप में दिया है वह मुझे तो घर में ही रहना है, पर मेरे बेटे को पूरी जिंदगी जीनी है। इसीलिए बहन जी, मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देने की इच्छुक हूँ। जब उस महिला के पति ने उससे कहा कि इससे तुम कानी बन जाओगी, तो वह माँ बोली कि मुझे स्वीकार, मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को दान करना चाहती हूँ। इस तरह डॉक्टर ने माँ की बात मानकर जब वह बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो उस माँ की एक आंख निकालकर उसके बेटे को लगा देते हैं। इस प्रकार बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं। इसके बाद उस व्यक्ति की पत्नी और बेटा उसके साथ घर वापस आ जाते हैं और वे दोनों मिलकर अपने पुत्र की देखभाल करने लगते हैं। समय के साथ उनका बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है और सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एक दिन बच्चे के वो वास्ती है कि अब वह अपने 5 साल के बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा उसका पति भी चला गया है। इस विचार से वह और भी अधिक दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसकी इस हालत को देखकर पड़ोसी उसे जिसने अपने बच्चे को पाने की चाहत में अपनी सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी थी, और पति के निधन के बाद बची खुची रकम भी उसके अंतिम संस्कार में लग देती है। फिर वह अपने पुत्र के पालन पोषण के लिए दूसरों के घरों में उस माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे, लेकिन अपने बेटे को कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। वह उसे खूबसूरत खिलौने और अच्छे कपड़े दिलाती और हमेशा उसके साथ रहती। जब उसका बेटा अछाल का होता है तो एक दिन वह उसे एक स्कूल में ले जाती है और प्रधानाचार्य से विनम्रता पूर्वक उसका दाखिला कराने की अनुमति मांगती है। वह स्कूल उस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित विद्यालय होता है जहां अमीर लोगों, इसलिए वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हमारे स्कूल की फीस थोड़ी अधिक है। हमारे स्कूल में अधिकतर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं। पर इसी उम्मीद के साथ मैं उसे आपके स्कूल में लाई हूँ। प्रधानाध्यापक
माँ की इस दृढ़ संकल्प को सुनकर प्रभावित होता है और कहता है, ठीक है, अगर आप इतना आग्रह कर रही हैं तो हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में जगह देंगे। इस पहले माँ 2 घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन अब अपने बेटे की शिक्षा के लिए वह 5 घरों में काम करने लगी। जब बच्चा 5 कक्षा में पहुंचता है, जब उसकी अवस्था 10 साल की हो जाती है, तब उसके साथ ही उसे अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वह बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ कृपया कल से मुझे स्कूल न छोड़ने आया करो, नहीं मुझे बुलाने आया करो। जब माँ उससे पूछती है कि क्या समस्या है और वह ऐसा क्यों कह रहा है, तो बच्चा, जब भी तुम मुझे स्कूल छोड़ने आती हो, मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे कारण मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तुम ये हो, तुम वो हो, वह ऐसी ही बातें करता है। बच्चा अपनी माँ से तरह तरह की शिकायतें करता है। जब माँ अपने, लेकिन तुम अकेले स्कूल कैसे जाओगे? इस पर बच्चा कहता है, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अकेला स्कूल जा सकूं, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ आना जरूरी नहीं है। जब उसके बेटे ने ये बातें कही, तुम चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहूंगा और अकेले ही स्कूल आया जाया करूंगा। उस दिन के बाद से वह बेटा अकेला ही स्कूल जाने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके खर्चे भी बढ़ते गया और जैसे जैसे खर्चे बढ़े, माँ पर काम का शहर जाने पर माँ की कमाई पहले की तुलना में कम पड़ने लगती है, क्योंकि पहले केवल किताबों और फीस का ही खर्चा था। जब बेटा शहर चला गया तो उसके खर्चे और भी बढ़ गए। माँ की कमाई कम पड़ने लगी, पर उसने हार नहीं आनी। जहाँ पहल, जादू और पोछा लगाने तक वह दिन भर मेहनत करती और अक्सर रात के 10 बजे तक काम में लगी रहती। इस तरह वह महीने में 20,000 रुपए कमाकर अपने बेटे को भेज पाती थी। वह इस कठिन परिश्रम को इसलिए सहन करती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि इस अथक परिश्रम के चलते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो गई और धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। फिर एक दिन उसे अपने बेटे का पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह अब कलेक्टर गर्व से सभी को बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है और उसका बेटा अब कलेक्टर बन चुका है। वह माँ अब अपने बेटे के गांव लौटने का इंतजार करती है, सोचती है कि उसके बेटे को शहर गए हुए काफी समय बीत चुका है अब जबकि वह कलेक्टर बन। वह रोज सोचती है कि शायद आज मेरा बेटा आएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब कभी भी कोई गाड़ी घर के सामने से गुजरती है, वह माँ बाहर दौड़ती है, सोचती है कि शायद मेरा बेटा आया है। इस प्रकार प्रतीक्षा के क्षण लंबे होते जा। अब मुझे दूसरों के घरों में बर्तन मांजने या जादू पोछा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने बेटे की कमाई पर आराम से जीवन यापन करूंगी। अब मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी भी होगी। मेरे दुख के दिन अब फिर एक दिन उस माँ को एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि माँ मेरी शादी हो गई है और जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वह एक अमीर घराने से है, एक जज की बेटी है। मैंने जज की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहू था। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाती है। वो माँ सोचती है कि है ए भोलेनाथ, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो माँ सूचित भी नहीं किया और चुपचाप विवाह कर लिया। माँ से एक बार भी राय नहीं लिए। मैंने उसे पढ़ा लिखा कर कठिन परिश्रम करके इस लायक बनाया था। मैंने दूसरों के घरों में काम करके बर्तन मांज कर उसे यहाँ तक पहुँचाया। क्या मैं इसलिए? फिर भी उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। रोते रोते सो जाने के बाद भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए सिर्फ आशीर्वाद ही निकलती रही और फिर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, पर मेरा। इसी उम्मीद में वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करती रहती है। 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन 1 साल के बाद भी वह माँ अपने बेटे या बहू से मिलने को तरसती रहती है। तब उसे तीसरा पत्र प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है कि माँ अब तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि कैसे वह माँ धैर्य रख सकती है जिसके बेटे ने उच्च पद प्राप्त किया हो और उसकी माँ को इसकी खबर तक न हो। जिस माँ ने अपने पुत्र के जीवन को संवारने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसका वह कुछ क्षण के लिए विचारों में खो जाती है। फिर खुद को सांत्वना देते हुए सोचती है कि कोई बात नहीं, अब मैं अपने पोते को देखूंगी, उसे अपनी गोद में खिलोगी, उसके लिए पालना लोगी, मेरा बेटा, मेरी बहू और पोता। तब उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह मिलने के लिए उत्तेजित हो उठती है और इसी उत्तेजना में निर्णय लेती है कि किसी भी कीमत पर वह अपने पोते को देखने जाएगी। इस निश्चय के साथ वह अपने पुत्र और पुत्र
शहर पहुंचकर वह एक रिक्शा चालक को अपने पास बुलाती है और उसे पता दिखाकर कहती है कि उसे वहां जाना है। रिक्शा चालक पता देखकर उसे अपने रिक्शे में बिठा लेता है और उसे निर्दिष्ट पते पर ले जाता है। समय के साथ वह बंगले को देखकर वह महिला खुशी से भर उठती है, ये देखकर कि उसका पुत्र कितने सुंदर घर में रहता है। वह अपने बैग में से अपने पोते के लिए खिलाने, अपनी बहू के लिए साड़ियां और कुछ मिठाइयां निकालती है और बंगले के अंदर जाने लग, और जिसकी एक आंख से एक माँ कानी है, घर के अंदर की ओर बढ़ रही है। गार्ड जब उसे देखता है तो पूछता है कि उसे किससे मिलना है। उसके पूछने पर वह महिला थोड़ी रुक जाती है और उसे बताती है कि वह अपने पोते को देखने आई है। तब महिला जवाब देती है कि मैं जानती हूँ, ये कलेक्टर का बंगला है और वह कलेक्टर मेरा बेटा है। एक और गार्ड उसकी बात सुनकर पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्रमाण है। तब महिला अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे पत्र को दिखाती है जो उसके पर। माँ, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप कलेक्टर साहब की माँ हो। वो माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ के देती हूँ। मुझे बताओ कि मेरा बेटा बहू कहाँ पर है। वो गार्ड दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दी। पहले वह अपने पोते बहू को देख लेती हूँ। वह अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करती है, उन्हें आंगन में एक पालना दिखाई देता है जिसमें बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बहू रसोई से बाहर आ पाती है और सोचती है कि उसके बच्चे को क्या हो गया है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक अजनबी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है, पति के आते ही बहू अपने बच्चे को माताजी से छीनकर उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि कैसा गार्ड रखा है कि कोई भी हमारे घर में घुस आता है। देखो ना, ये बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आए हैं। इस पर बूढ़ी, मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू उन माताजी की इन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है। क्या सच में ये तुम्हारी माँ है? क्या ऐसे ही भिखारी परिवार में तुमने जन्म लिया है? मुझे अपने बेटे की बातों को सुनकर माँ को बहुत धक्का सा लगता है। वो माँ एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा तू कैसी बातें करता है। मैं तो रोजगार के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह निहारा करती थी कि मेरा पुत्र आएगा लेक। फिर वो बहू जब अपने पति से पूछती है कि बुआ क्या कह रही है, तो बेटा कहने लगा, इनकी बातों में मत आना। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यह महिला मेरी माँ नहीं है। जब माँ ने अपने बेटे की ये बातें सुनी तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह जिसके लिए वह अब भी जिंदा थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वही बेटा कह रहा है कि यह बूढ़ी झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। अब जबकि उनका इकलौता सहारा भी छूट गया, वह समझ गई कि उन्हें, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है जिसे मैंने मेहनत और मजदूरी से उच्च मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मेरी गलती थी। और यह कहते हुए वह उस माँ की अंतरात्मा से आवाज आती है जिसे वो अपना गला सजाने की हार समझी थी, वही अब सांप बन बैठा है। जो हमने जीवन का सुख समझा, जिसे हमने अपना अधिकार माना, वही हमें इस बुढ़ापे की नाव को तूफान में डुबो रहा है। ऐसे में बेटे के बिना इस जीवन का क्या होगा। इस तरह वह माँ बेटे के घर से निकलकर मुख्य द्वार के पास के गार्ड के कमरे में पहुंचती है। वहां एक गार्ड को पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक 4 पंक्तियों का पत्र लिखाना है, क्या तुम यह में। वह बूढ़ी माताजी बोलती जाती है और वह गार्ड लिखता जाता है। पत्र लिखने के बाद माँ उस गार्ड से कहती है, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। गार्ड माँ के कहने पर पानी लाने चला जाता है। गार्ड देखता है वो माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। तुरंत ही वो जाकर ये खबर कलेक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े घटनास्थल पर आते हैं। आगे आगे कलेक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी होती है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी झूठी शान शौकत के कारण पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो बहू ने उस कागज को माँ के हाथ से लेकर पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों, यदि मैं सुंदर नहीं लगती तो इसके पीछे भी तुम ही हो। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी एक आंख नहीं थी, मैंने तुम्हें अपनी एक आंख देकर सुंदर बनाया और आज तुम उसी कुरूपता के लिए मुझसे नफरत करते हो। मैंने ये जानकर मुझे आनंद होता है।
मैं तुमसे मिलने, अपने पोते से मिलने और अपनी बहू से मिलने की इच्छा रखती थी। इसलिए मैं शहर आ गई क्योंकि तुम कभी गांव आकर मेरी खोज खबर नहीं लेते थे। पर जब मैं स्वयं तुमसे मिलने आई, जाते जाते मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी संतान भी खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। वह स्वयं से घृणा का वह माँ तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां उपस्थित नहीं थी, बहुत दूर चली गई थी, जहां से कोई वापस नहीं आता। कलेक्टर साहब के जीवन में अब केवल पछतावा ही रह जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, कैसी ये विडंबना है। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक संतान ही माँ बाप के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देता है या अपने माता पिता को भूला दे और उन्हें सफलता की राह पर ले जाने में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब वही बच्चे धन और पद के अहंकार में अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें गहरी पीड़ा होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह तुम्हारे माता पिता नहीं किया है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, शिक्षा दी और तुम्हारी देखभाल की है। अगर आज तुम सफल हो तो इसका श्रेय भी तुम्हारे माता पिता को ही जाता है। इसे भूलकर तुम अपने आप को ही भूल रहे हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, मित्र एक सीमित समय और मकसद तक ही आपका भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे पूरे जीवन के लिए कल्याण चाहते हैं। माता पिता हमेशा बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे हित में लगे रहते हैं। माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ देने लायक बन जाते हैं, तो हम उन्हें क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, बेबसी और अकेलापन। फिर भगवान शिव कहते हैं, मेरी इस बात, यदि आपके मित्र आपकी कद्र नहीं करते तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। जीवन के इस चरण में आप और आपके मित्र दोनों एक ही स्थिति में होंगे। आपका चेहरा और जवानी भी इसी तरह बदलेगी। लोग आपके रूप को देखकर आपसे नफरत कर सकत। अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर निर्भर रहने की उम्मीद न करें। इसलिए खुद को मजबूत बनाएं, आत्मनिर्भर बने, कुछ पैसा बचाएं और कोई हुनर सीखें, यह आपके लिए लाभदायक होगा। दूसरी बात, कभी भी यह भ्रम न पा। 31:51। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भगत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और